उत्तराखंड में हर दिन 3 बच्चे गायब होने का पूरा सच क्या है? क्या सच में उत्तराखंड मतदाता सूची से हटने वाले हैं 20 लाख लोगों के नाम? केंद्र के बजट में उत्तराखंड के लिए जुमलेबाजी है या सच में उत्तराखंड के दिन फिरने वाले हैं? क्या कहते हैं राज्य में 6 करोड़ पर्यटक आने वाले आंकड़े? और कौन विधवाओं और बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन पर डाका डाल रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है गिरीश और वीकली खबरबात के आज के एपिसोड में समझने की कोशिश करते हैं इन सारे सवालों के जवाब। इस हफ्ते केंद्र सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया, जिसके बाद उत्तराखंड भाजपा प्रचार प्रसार कर रही है कि केंद्र का यह बजट उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। केंद्रीय बजट ने उत्तराखंड को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के लगभग 17,414 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1,841 करोड़ रुपए ज्यादा है। इसी तरह उत्तराखंड को रेलवे बजट के तहत 4,769 करोड़ भी आवंटित किए गए हैं। पर्यटन को लेकर भी नए ट्रैक वाली बात बजट में कही गई है। बजट में पर्यटन, रेल, इको फ्रेंडली ट्रेल्स जैसी कई घोषणाएं तो हैं, लेकिन इनसे जुड़ी वास्तविक राशि, लक्ष्य और पूरा होने का समय स्पष्ट नहीं है। इसलिए ये तय नहीं है कि राज्य को कब, कितना और किस रूप में पैसा मिलेगा। उत्तराखंड सरकार ने बजट में केंद्र से राज्य विशेष भौगोलिक जोखिम, आपदा पुनर्निर्माण और पहाड़ उन्मुख आर्थिक पैकेज की मांग की थी, लेकिन ऐसा स्पष्ट विशेष वित्तीय पैकेज भी राज्य को नहीं मिला है। जिस पर्यावरण अनुकूल ट्रैकिंग ट्रेल्स की बात खूब कही जा रही है, उसके लिए भी कहीं कोई स्पष्ट वित्तीय पैकेज नजर नहीं आता। केंद्र ने बड़ी बड़ी बातें तो बजट में कह दी हैं, लेकिन राज्य सरकार कैसे और कितना इसका फायदा उठा पाएगा, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। फिलहाल तो बात करते हैं पर्यटन के उस 6 करोड़ पर्यटकों वाले आंकड़े की, जिसे राज्य सरकार अपनी उपलब्धि के तौर पर बता रही है। उत्तराखंड सरकार का कहना है कि साल 2025 में राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या 6 करोड़ से ज्यादा रही है। भाजपा इस आंकड़े को उपलब्धि बताते हुए कह रही है कि 2021 में पर्यटकों की जो संख्या 2 करोड़ थी, वो 2025 में 6 करोड़ तक पहुंच गई है। वैसे देखा जाए तो जो नंबर सरकार बता रही है, अगर वो सही हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब उत्तराखंड दुनिया में सबसे ज्यादा पर्यटक आकर्षित करने वाली जगह बन जाएगा, क्योंकि 2025 में सबसे ज्यादा पर्यटक स्पेन में आए थे, जिनकी संख्या करीब 9.5 करोड़ थी। स्पेन की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा पर्यटन से ही चलता है। सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड पर्यटन आधारित स्पेन जैसी किसी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है? तो इसके लिए आपको उत्तराखंड के पर्यटन के आंकड़ों की बारीकी समझनी होगी। सरकार जिन 6 करोड़ पर्यटकों के उत्तराखंड आने की बात कह रही है, उसमें सबसे ज्यादा करीब 3.5 करोड़ पर्यटक हरिद्वार आए हैं। अब उन्हें पर्यटक कहा जाएगा या श्रद्धालु, एक अलग बहस है, लेकिन फैक्ट ये है कि 6 करोड़ के इस नंबर में आधे से ज्यादा केवल हरिद्वार जिले में ही आए थे। अब आंकड़ों का ये अजब झोल ऐसा है कि सरकार कांवड़ यात्रा के समय मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से दावा कर रही थी कि 12 दिन के कांवड़ मेले में करीब 4.5 करोड़ कांवड़ यात्री हरिद्वार आए थे। अब सरकार के पर्यटकों वाले आंकड़े में ये नंबर कैसे एडजस्ट हुआ, सरकार ही जाने। बाकी अगर आप सरकार द्वारा आजकल प्रचारित प्रसारित आंकड़ों की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि देहरादून आने वाले पर्यटक करीब 67 लाख थे और टिहरी जिले में करीब 55 लाख पर्यटक आए थे। यानी 6 करोड़ में करीब 4.5 करोड़ पर्यटक इन 3 जिलों में ही आए थे। थोड़ा गणित और करते हैं तो इस बार 4 धाम आने वाले यात्रियों की संख्या करीब 51 लाख बताई गई। यानी उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली आने वाले यात्रियों की संख्या 51 लाख से ज्यादा ही रही होगी। अगर हम सभी नंबर्स को मिला दें तो राज्य के 6 जिलों में 5 करोड़ के आसपास पर्यटक आ रहे हैं। नंबर्स का ये गणित समझेंगे तो सरकार के पर्यटन विकास के दावों के आईने में आपको गढ़वाल और कुमाऊं में जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। यहाँ सबसे जरूरी सवाल बनता है कि क्या धार्मिक यात्रा पर आए श्रद्धालुओं को पर्यटक के तौर पर देखा जाना चाहिए? क्या हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी है जो यात्रा और धार्मिक यात्रा में अंतर स्पष्ट करती हो? जिस तरह से हर साल 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के नंबर बढ़ रहे हैं, उस पर इस सवाल का उत्तर भी खोजा जाना चाहिए कि आखिर वो नंबर कौन सा है जिस पर हमें रुक जाना चाहिए। केवल नंबर बढ़ाने की दौड़ का परिणाम क्या होता है, आप देख सकते हैं। देखिए कैसे सरकार अपने 6 करोड़ पर्यटकों के जादुई नंबर का प्रचार प्रसार कुमाऊं को नजरअंदाज करते हुए कर रही है। अगर सरकार जिलेवार आंकड़े पेश करेगी तो पर्यटन का उसका ये पटाखा फुस नजर आएगा। कुल मिलाकर 6 करोड़ पर्यटकों का ये आंकड़ा पर्यटन में ऊंची उड़ान जैसे नैरेटिव सेट करने जैसी बातें लगता है। नैरेटिव किस तरह से सेट किए जाते हैं उसे सोशल मीडिया में घटी एक घटना से समझा जा सकता है। इस हफ्ते सोशल मीडिया में दिल्ली में बच्चों के अचानक गायब होने की एक खबर फैली। दावा किया गया कि 2026 के शुरुआती 15 दिनों में 800 से ज्यादा लोग गुम हो गए।
हर दिन दिल्ली में 54 लोग गायब हो रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। ये आंकड़े सही तो हैं, लेकिन पेश इस नैरेटिव के साथ किए गए कि दिल्ली में अचानक बच्चों और महिलाओं के गायब होने की संख्या बढ़ गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसे खारिज कर दिया। कुछ लोगों ने इसे मर्दानी फिल्म के तीसरे पार्ट की रिलीज से पहले किया गया पब्लिसिटी स्टंट बताया गया। फिल्म के निर्माताओं ने इन आरोपों का खंडन किया। वैसे क्या आप बच्चों के गायब होने के विषय में उत्तराखंड की स्थिति से वाकिफ है? एनसीआरबी के डेटा से इसे समझते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी हर साल भारत में घटे अपराधों पर एक विस्तृत रिपोर्ट पब्लिश करता है। एनसीआरबी डेटा के अनुसार उत्तराखंड में 2023-24 के दौरान कुल 1209 बच्चे लापता रिपोर्ट हुए, यानी औसतन हर दिन 18 बरस से कम उम्र के 3 बच्चे उत्तराखंड से गायब हुए हैं। लापता या गुम हुए बच्चों में 802 लड़कियां और 408 लड़के हैं। लापता बच्चों में 933 अभी भी गुमशुदा हैं, यानी इस दौरान 25% से भी कम बच्चे अपने घर लौट सके। इस दौरान उत्तराखंड में कुल 6,532 पुरुष और महिला लापता रिपोर्ट हुए थे, जिसमें 2,701 लोगों को पुलिस ने ट्रेस किया। प्रतिशत में ये आंकड़ा 50 से भी कम है। पिछले साल अक्टूबर में आई इस रिपोर्ट के बाद उत्तराखंड पुलिस ने कहा कि डेटा की गलत व्याख्या से भ्रम फैल गया। ऐसे भ्रम से जुड़ी एक और खबर उत्तराखंड में इस हफ्ते आई है, जिसका दावा है कि उत्तराखंड में 20 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से सीधे कटने वाले हैं। उत्तराखंड में बीते दिनों विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर से पहले प्री एसआईआर हुआ। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग के लगातार प्रयास के बावजूद कई मतदाता बीएलओ मैपिंग का हिस्सा नहीं बन सके हैं, इसलिए करीब 19 लाख मतदाताओं के वोट पर खतरा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि हम मतदाताओं से अनुरोध कर रहे हैं कि अपनी मैपिंग के लिए अपने बीएलओ से संपर्क करें। नियमानुसार जिनका एसआईआर पूरा नहीं होगा उनको नोटिस जारी होने और पूरी प्रक्रिया के बाद वोटिंग लिस्ट से बाहर किया जाएगा। वैसे इस तरह के मतदाताओं की सबसे बड़ी संख्या मैदानी जिलों में है। खैर, आखिर में बात करते हैं बुजुर्गों और विधवाओं की पेंशन पर डाका डालने वालों की। हम अक्सर बात करते हैं कैसे नेता, अफसर और सरकार आदि भ्रष्ट होते हैं, पर कई बार खबरें देखकर लगता है कि जिसे मौका नहीं मिलता केवल वही भ्रष्टाचार से बचा रहता है। इस हफ्ते एक बड़ा खुलासा महालेखाकार उत्तराखंड कार्यालय से हुआ। उसके द्वारा की गई जांच में पाया गया कि राज्य में 1063 लोग मोटी सरकारी पेंशन के साथ समाज कल्याण विभाग की वृद्धावस्था और विधवा पेंशन ले रहे हैं। इस पेंशन के उत्तराखंड में अभी करीब 7,80,000 लाभार्थी हैं, जिन्हें 1,500 रुपया महीना ये पेंशन मिलती है। इस पर भी कुछ लोगों की नज़र है। यहाँ प्रश्न समाज कल्याण विभाग के उन अधिकारियों पर तो है ही जिन्होंने मोटी पेंशन वालों तक के आय प्रमाण पत्र बनाए, पर क्या इसे हमारे समाज के बढ़ते मूल्यों के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, जहाँ हम आखिरी आदमी तक पहुँचने वाले लाभ को भी खा देना चाहते हैं?